तो प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सेवादार ऐसे होते हैं जो सत्संगियों को जो है सत्संग घरों के अंदर जाने नहीं देते। आपने बड़ी ही ये न्यूज़ देखी होगी और साध संगत जी, ये न्यूज़ जो है काफ़ी जगहों पे वायरल भी होती है कि किसी सेवादार को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया। सेवादारों ने सत्संगियों को जो है डेरे में नहीं अंदर जाने दिया और सत्संग घरों में जैसा भी माहौल होता है, आपको पता है, जैसे कोई भी सत्संग घर, जम्मू के सत्संग घर या परोर के सत्संग घर या राजस्थान के सत्संग घरों में कई जो है सत्संगियों की ऐसी कंप्लेंट है कि हमें जो है सत्संग घरों के अंदर नहीं जाने देते सेवादार। मतलब जो वीआईपी होते हैं उनको अंदर जाने देते हैं और हमें जो है वह अंदर नहीं जाने देते। तो साध संगत जी, इस बात का कई जगहों पर अफसोस भी होता है क्योंकि बाबा जी इन चीज़ों के खिलाफ हैं, लेकिन जो है सत्संगी जो हैं वह सेवादार वही चीज़ें करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो मैं साखी है वो एक ऐसे सत्संगी की साखी है जिसे कुछ सेवादारों ने डेरे के अंदर बाबा जी से मिलने नहीं दिया। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, डेरे में वीआईपी लोग जो हैं बाबा जी से मिलने आते हैं, लेकिन जब एक आम सत्संगी बाबा जी से मिलने आता है और सेवादार उन्हें मना कर देते हैं तो इस बात का दुख तो सबको लगता है। क्योंकि साध संगत जी, जैसा कि बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, कोई वीआईपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ़ उसका ही जो है प्यारा हूँ। और साध संगत जी, आपको तो पता है कि बाबा जी से तो सारे प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है ये उसी सत्संगी की साखी है जिसे सेवादारों ने अंदर नहीं घुसने दिया। तो साध संगत जी, जब बाबा जी को इन चीज़ों के बारे में पता लगा तो बाबा जी ने उन सेवादारों को क्या क्या कहा और साध संगत जी उस सत्संगी को कैसे बाबा जी ने अपने पास बुलाया। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये लुधियाना शहर का रहने वाला था और अपनी ज़िंदगी से बड़ा ही हताश हो गया था और वह कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन सेवादार जो थे वो उसकी बीवी कहती है कि आपको क्या पता सेवादार अंदर जाने दे ना जाने दे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबा जी वो सब मुझे जाने देंगे। तो वह कहती है कि ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बाबा जी के जो सेवादार हैं क्या पता आपको वह जाने ना दें। तो वो कहती है कि इस बात पर तू क्यों शक करती है, बाबा जी के जो सेवादार हैं वो बड़े ही प्यारे हैं और कभी किसी को नहीं डांटते और वह मुझे भला बाबा जी के पास क्यों नहीं जाने देंगे। तो वह कहती है कि आप ये सही कहते हैं, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि बाबा जी जो है ऐसे ही सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन सेवादार जो है वह नहीं करते। और मैंने तो ये सुना है कि बाबा जी से मिलने के लिए आम सत्संगियों को नहीं जाने देते। तो वो कहती है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर,
बाबा जी सब कुछ सही कर देंगे। और मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आई है, तो मैं बाबा जी से मिलकर वह परेशानी का हल ढूंढना चाहता हूँ। तो वह कहती है, ऐसी कौन सी परेशानी हो गई है जो आप मुझे भी नहीं बता सकते। तो वह कहता है कि बताने लायक परेशानी नहीं है। तो वह कहती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो वह कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तब वह कहती है कि आपने मुझे जो है अपना नहीं मानते। वो कहता है कि पहले मैं बाबा जी से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो साध संगत जी वह बाबा जी से मिलने के लिए डेरे की तरफ चला गया। और जब डेरे की तरफ जाता है तो उसका एक दोस्त गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वह कहता है, मैं बाबा जी से मिलने के लिए डेरे जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं। तो वो कहता है कि मैंने तो ये सुना है कि अगर बाबा जी पर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अच्छी है तो बाबा जी आपको ज़रूर मिलते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी बात से मैं वाकिफ़ रखता हूँ और मुझे पता है तुम्हें बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है, तो फिर बाबा जी मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, तुम मेरे साथ गाड़ी पर बैठ जाओ, हम सेवादारों से बात करेंगे। साध संगत जी वह सभी डेरे में पहुंच जाते हैं। और जब डेरे में पहुंचते हैं तो गेट के अंदर ही पहुंचते हैं तो सेवादारों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमने बाबा जी से मिलना है। एक सेवादार उसका मजाक बनाने लगा और कहता है कि तू कोई वीआईपी है जो बाबा जी से मिलना चाहता है। जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ और कहता है कि क्या बाबा जी वीआईपी लोगों से ही मिलते हैं, आम सेवादार सत्संगियों से नहीं मिलते। तो वो कहता है कि जा जा, बाबा जी तेरे से क्यों मिलेंगे। इस बात से उस सत्संगी को बड़ा ठेस लगा। साध संगत जी ये जो बातें हैं सच्ची है, कई सत्संगियों के साथ ये वापरा भी है। तो साध संगत जी वह कहते हैं, चलो आगे किसी और सेवादार से बात करते हैं। और वह आगे सेवादार से बात करने लगा। आगे जो सेवादार थे वह भी कहते हैं कि हम तो आम सेवादार हैं, हम आपको बाबा जी से नहीं मिला सकते। आप आगे किसी सेवादार या बड़े सेवादारों से बात करें, हम तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जिस वजह से जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम किसी और से बात कर लेंगे। तो वह आगे चले जाते हैं। दो सेवादार और मिलते हैं, वह भी उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस बात से वह बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि ये सेवादार तो हमारी बात मान नहीं रहे, अब हम क्या करें। तो वह कहता है, किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहा और वह इस बात के लिए जो है कहता है कि ये सेवादार हमें ऐसे बाबा जी तक नहीं पहुंचने देंगे। तो वो कहता है, फिर क्या करना है। वो कहता है, करना क्या है, हम बाबा जी से तो मिलकर आएंगे ही। तो वह कहता है कि हाँ, ये तो बात तुमने की है, और क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम बाबा जी से तो मिलकर ही रहेंगे, अगर हमारी लगन अच्छी है और प्यारी है तो बाबा जी हमसे ज़रूर मिलेंगे। और साध संगत जी ऐसा ही होता है, वह जो है बाबा जी से मिलने के लिए आगे आगे जाते हैं। तो कोठी के पास पहुंचते हैं। एक सेवादार जो बड़ा नेक था तो उससे कहते हैं कि हमने बाबा जी से मिलना है। तो वह कहते हैं कि बेटा यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बाबा जी से
पूछ कर आता हूँ। तो वो कहता है काका, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या बाबा जी वीआईपी उन लोगों से मिलते हैं? तो वो कहता है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, बाबा जी के लिए तो सभी एक समान है। तो वो कहता है काका, अभी पिछले सेवादारों से हमने बात की तो वह हमारा मजाक उड़ाने लगे और कहते हैं कि क्या तुम वीआईपी हो जो बाबा जी तुमसे मिलेंगे, जिस बात से हमें काफ़ी दुख मिला। क्या सतगुरु हमारे नहीं हैं, हम उनसे मिल नहीं सकते? तो वह कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वह कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कहते हैं कि हम चिंता नहीं लगा रहे, हम तो बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तब वह कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वह कहता है कि मैं अंदर बाबा जी से पूछ कर आता हूँ, बाबा जी से कोई मिलने आया है, 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बाबा जी, कि हम मिलकर रहेंगे। तो साध संगत जी वह सभी जो थे बाबा जी से मिलने के लिए वहाँ पर बैठ गए। जब वो आदमी चला गया तो बाबा जी को बताया गया कोई आपसे मिलना चाहता है। तो वह बाबा जी को बताया तो बाबा जी कहते हैं उनको अंदर लेकर आओ। तो वह बाबा जी के पास गए। बाबा जी के पास जाते ही बाबा जी के चरणों में गिर गए। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया? वो कहता है बाबा जी, हम सुबह से आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, कभी किसी सेवादार के पास जाते हैं, कभी किसी सेवादार के पास जाते हैं, वह सभी हमें जो है गलत गाइडेंस कर रहे हैं और कईयों ने तो हमारा यहाँ तक मजाक बना दिया क्या हम वीआईपी हैं जो बाबा जी हमसे मिलेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम लोग किसी की बात क्यों सुनते हो? और वो कहते हैं कि बाबा जी सेवादार हमें ऐसा कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने सेवादारों को भी कई बार समझाया है, लेकिन वह अपनी वो समझते नहीं हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम मुझसे मिलने आए तो मैं तुमसे मिला ना। तो वो कहता है कि बाबा जी हमें इस बात के लिए जो है शुक्रगुजार करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा आगे भी सेवादारों की कई कंप्लेंट आई है, मैं मीटिंग में सभी सेवादारों से बात करूँगा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है बाबा जी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन जब से मैंने नामदान लिए हुए 10 साल हो गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, और जिस बात का मुझे भी खेद है मैं चुप चुप रहता हूँ और मेरी पत्नी कहती है क्या हो गया? तो बाबा जी कहते हैं बेटा इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपने भजन सिमरन पर ध्यान दें। अगर आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो इसका प्रभाव आपके दिमाग पर ही पड़ेगा। तो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। जिस तरह ध्यान लगा था, कई बारी हो जाता है ध्यान लगना बंद हो जाता है, आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे पिछले 2 सालों से मैं भटक रहा था और मेरा मन करता था आपसे मिलने आऊँ, तो आज मैंने जो है मन में ये निश्चय बना लिया कि मैं बाबा जी से मिलकर रहूँगा। और जैसे सेवादार मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कभी किसी से मिलने के लिए मना नहीं किया, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। हमेशा ही जो है अगर आपने मुझसे मिलना है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हो, मेरे लिए सारे एक समान हैं। बाबा जी की ये बात सुनकर वह सेवादार और वह सत्संगी फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। ये बातें सुनकर बाबा जी की सभी खुश हो गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हर एक किसी का ख्याल रखते हैं।
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।